मूवी का नाम है जब वी मेट। जब वी मेट एक बहुत ही लव स्टोरी मूवी है। इसकी कहानी बहुत ही शानदार है, इसकी फिल्म मेकिंग बहुत अच्छी है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग मूवी देख चुके हैं वो फिर से देख सकते हैं, और जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ 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 जाकर ये मूवी देखें। मूवी बहुत अच्छी लगेगी आपको, बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो आते हैं मूवी पे। मूवी की जो शुरुआत होती है वो एक आदित्य कश्यप नाम के एक किरदार से होती है, जो निभा रहे हैं शाहिद कपूर। शाहिद कपूर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटा होते हैं, और उनकी जो मम्मी है उनका अफेयर किसी और के साथ होता है, और वो कंपनी छोड़ के चली जाती हैं। और शाहिद कपूर के डैड मर चुके होते हैं। तो शाहिद कपूर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। न्यूज़ में बहुत सारा र्यूमर्स फैलते हैं और बहुत सारा निगेटिव न्यूज़ आती है। तो ये टोटली डिस्टर्ब हो करके वहाँ से ये निकलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी भी सगाई हो रही होती है, और तो वहाँ पे और ज़्यादा ये डिप्रेस होकर के ऐसे रैंडम जैसे तैसे यहाँ वहाँ वो घूमने लगते हैं। इनको पता ही नहीं चलता मैं कहाँ जा रहा हूँ किधर नहीं। ऐसे चलते चलते वो एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में बैठते हैं, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है फिल्म की हीरोइन से, यानी कि गीत ढिल्लो, जो कि किरदार का नाम है, जो निभा रही है करीना कपूर। तो गीत जो होती है वो बहुत ही फ्रैंक लड़की होती है, बहुत बातूनी होती है, बिना कुछ सोचे समझे अपना पर्सनल चीज़ शेयर कर देना, इस टाइप की लड़की होती है, बहुत ही चुलबुली टाइप। तो ये लगती है आदित्य से बात करने कि मैं यहाँ से आ रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, ऐसे वैसे मेरी शादी होने वाली है ये। तो एक टाइम पे आदित्य जो है वो एकदम इरिटेट होकर के उसको डांट देता है कि यार तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, मुझे अकेला रहने दो। फिर कुछ टाइम बाद जो गीत है वो सो जाती है, और उठ के देखती है कि जो आदित्य है वो अपने बर्थ पे नहीं है, और ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी हुई है। वो ट्रेन से बाहर जब जाती है तो देखती है वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है बाहर। तो जा करके उसको बोलती है कि यार तुम्हारी ट्रेन छूट रही है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चलो ट्रेन जा रही है। इसी चक्कर में उसका ट्रेन मिस हो जाता है। जब करीना कपूर का ट्रेन मिस हो जाता है तो वापस आती है आदित्य के पास और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा ट्रेन मिस हुआ है, अब तुम मुझे मेरे घर पहुँचाओगे पूरे सारे सामान के साथ। तो आदित्य जो है उसको हेल्प करता है, और इनकी जर्नी जो है बहुत ही इंटरटेनिंग रहती है। रास्ते में इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, और गीत को पता चलता है कि जो आदित्य है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है, जो न्यूज़ वगैरह में सुनी होती है। तो ये दोनों पहुंचते हैं गीत के घर। वहाँ पे गीत पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे। तो आदित्य जो है वो बोलता है कि मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगा, बट चला जाऊँगा, तुम जाओ। तो बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, 2-3 दिन चलो मेरे घर पे रुको, उसके बाद तुमको जहाँ जाना होगा चले जाना, अभी सीन क्रिएट मत करना, चलो चले। इसको लेकर के अपने घर चल जाती है। गीत के घर वाले बहुत ही अच्छा से इसका मेहमान नवाजी करते हैं आदित्य का। अगला दिन ये दोनों सुबह में मिलते हैं खेतों में, सुबह के 5 बजे। वहाँ पे बताती है गीत कि यार एक पंगा हो गया, मेरे बचपन का एक फ्रेंड है मंजीत, वो आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, और उसके फैमिली मेरे फैमिली दोनों मिल के हमारी शादी करना चाहते हैं, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैं एक अंशुमन नाम के लड़का से प्यार करती हूँ, जो मनाली में रहता है। तो आदित्य बोलता है कि तो अपने पेरेंट्स से जाकर बता दो कि मैं अंशुमन से प्यार करती हूँ। तो बोलती है नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरे फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है। तो गीत जो है वो फिर मंजीत से मिलती है। मंजीत से मिलने के बाद इसको रियलाइज़ होता है कि यार ये सही पर्सन नहीं है। वहाँ से ये दौड़ करके आदित्य के पास पहुँचती है और मंजीत को दिखा करके उसको हक करने लगती है। तो मंजीत जो है वो बहुत गुस्सा करता है। तो आदित्य उसको बताता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, वो बस तुम्हें दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। तो पूछता है क्यों दिखाना चाहेगी। तो आदित्य बोलता है यार तुम दोनों बचपन के फ्रेंड हो, तुम उसी से पूछ लो। तो नाइट में जो गीत है वो आदित्य के पास आती है और बोलती है यार सारा सीन मैंने सेट कर दी थी, तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। अब मंजीत जो है वो पूरे फैमिली के साथ मुझसे पूछने आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं तो भाग रही हूँ। तो बोलता है मतलब अभी भाग रही हो जस्ट। तो बोलती है हाँ मैं अभी जस्ट भाग रही हूँ। तो बोलता है तो मैं क्या करूँ। तो बोलती है कि तुम 2-3 दिन रुको फिर चले जाना। तो बोलता है अच्छा तुम भाग रही हो और ये सब मिल के मुझे पीटेंगे। तो बोलती है तो तुम भी चल मतलब भाग लो। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जो आदित्य है उसको लेकर के अंशुमन के पास पहुँचा देता है, और बिना अंशुमन से मिले वहाँ से वो वापस अपने लाइफ में चला जाता है। वहाँ जाके अपना बिज़नेस फिर से संभालता है, जो बहुत ही बिज़नेस घाटे में चली जाती है और बहुत लॉसेस लग जाते हैं बिज़नेस के। तो उसको संभाल करके प्रॉफिटेबल बनाता है, और बहुत ही कमाल का मतलब सब कुछ सेटअप कर लेता है अपना। कुछ टाइम बाद मतलब एटलीस्ट 8-9 महीना बाद वो गीत नाम से एक सिम लॉन्च करता है, जिसका न्यूज़ वगैरह टीवी पे आता है। तो गीत के फैमिली देख करके आदित्य के पास पहुंचते हैं और उससे झगड़ा करने लगते हैं कि 9 महीने से गीत घर पे नहीं आई है और तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है बताओ। तो तब इसको पता चलता है कि अच्छा मतलब गीत अभी तक घर कभी गई ही नहीं।
तो ये बोलता है कि ठीक है, मुझे 10 दिन का समय दीजिए, मैं गीत को लेकर आऊँगा। वहाँ से ये जाता है मनाली। मनाली में जाके अंशुमन से मिलता है, पूछता है कि यार मैंने गीत को यहाँ पे छोड़ा था, तो गीत की कोई खबर मिली नहीं, मतलब कहाँ है? तो बोलता है कौन सा गीत? तो आदित्य एकदम शॉक्ड हो जाता है, कौन सा गीत मतलब क्या? तो फिर पता चलता है कि जब गीत यहाँ पे आई थी तो अंशुमन ने उसको अपनाया ही नहीं था, उसको रिजेक्ट कर दिया था, ये बोल करके कि मेरा स्ट्रगल का दिन है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो फिर ये वहाँ से ढूंढना शुरू कर देता है गीत को। ढूंढते ढूंढते इसको पता चलता है कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रही होती है और स्कूल के ही मेस में खाना खा रही होती है, उसी के हॉस्टल में रह रही होती है, जैसे तैसे गुजर बसर कर रही है। तो उसको मिलता है और समझाता है कि गीत यहाँ से अब चलो घर पे, घर वाले तुम्हारे बहुत मिस कर रहे हैं और मुझे बोले हैं कि तुमको लेके आने के लिए। तो जो गीत है वो बोलती है कि नहीं यार, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने ढंग से रहने दो, जीने दो, ये मैंने पाया है, मैं बहुत मतलब बुरी हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। तो बोलता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग मत ख़राब करो, चलो चुपचाप। तो उसको समझा के लेकर आ ही रहा होता है कि रास्ते में फिर अंशुमन से मुलाकात होती है। अंशुमन गीत से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे ऐसे मत छोड़ो, प्लीज़ मेरे साथ मतलब रहो। तो ये जो गीत है वो पूछती है आदित्य से कि मैं क्या करूं। तो आदित्य जो है वो सजेस्ट करता है कि यार गीत, अगर 5-10 साल अगर बीत जाएंगे ना, तो ये 9 महीना तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और याद भी नहीं रहेगा, तो कुछ भी हो अपने दिल का सुनो। तो बोलते हैं ठीक है। तो फिर वहाँ से तीनों आते हैं भटिंडा गीत के घर। गीत के घर आते हैं तो गीत के जो भी परिजन है उनको तो पता होता है कि ये दोनों साथ में भागे हुए हैं, तो आदित्य को ही अपना दामाद मान करके उसको लगते हैं फूल वगैरह पहनाने। तो अंशुमन को बुरा लगता है यार ये सब मेरे साथ होना चाहिए। वो आदित्य से पूछता है तो आदित्य बताता है कि नहीं, एक्चुअली हमारी हम दोनों एक टाइम पे घर छोड़ के भागे थे, तो इन लोगों को ये गलत फहमी है। तो बोलता है कि ठीक है, गीत को मेरे से मिलाओ, मुझे बात करनी है। तो बोलता है ठीक है। तो गीत को आदित्य जो है वो मिलाता है। अंशुमन उसको बताता है कि देखो यार, तुम घर वालों को जाकर बताओ कि ऐसा ऐसा सीन है। तो बोलती है ठीक है, बट वो बताना नहीं चाहती है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो आदित्य को पसंद करने लगती है और वहाँ से वो दौड़ के भाग रही होती है। भाग करके आदित्य के पास आती है, उसको गले लगाती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच कि तुमने अंशुमन को वापस मेरे लाइफ में लाए, ताकि मैं ये समझ पा रही हूँ कि अब मुझे लाइफ में कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच उसको मुझे वापस लाइफ में लाने के लिए। यहाँ पे फिल्म की द एंड होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी देख चुके हैं वो वापस से देख सकते हैं, और जो नहीं देखे वो प्लीज़ जाकर देखें और कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दें कि आपको कैसा लगा।